हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज मैं कृष्ण की चेतावनी, जो दिनकर जी की लिखी गई एक अमर रचना है, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का अर्थ, किस परिस्थिति में वो लिखी गई है, वो मैं बताने जा रही हूँ। ये मुझे बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जिनको ये पढ़ना है, मतलब हमारे बच्चे, मतलब मैं कहना चाहती हूँ जैसे 3rd 4th 5th से लेके कॉलेज तक के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को, ऑलमोस्ट सबको ये सारी परिस्थितियाँ नहीं पता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने साहित्य का, अपने जो भी कवि हैं, लेखक हैं, उनके जीवन की ये चीज़ें आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। और ये आप लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ये कविताएं केवल एक कविता नहीं है, केवल एक व्याख्या नहीं है। ये कविताएं आपके लिए जीवन में, किसी भी परिस्थिति में, जीवन में लड़ने की आपको शक्ति प्रदान करेंगी और आपको पॉजिटिव थॉट से भर देंगी। और इस कविता में तो आपको हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसके बारे में ही है। हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने किस परिस्थिति में कैसे पांडवों और कौरवों के साथ अपना सामंजस्य बनाकर और उनको आगे बढ़ाया, उसके बारे में भी ये कविता आपको बताती है। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आपको ये नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में, कौन वन में घूमा था? वन में घूमे थे पांडव। पांडव क्यों घूमे वन में? क्योंकि जब मामा शकुनी और दुर्योधन, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पांडवों के साथ जुए में उनका सर्वस्व हारने पर मजबूर किया और कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनाई कि वो अपनी पत्नी तक को हार गए। तो ये जो परिस्थिति थी, इसमें एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के बाद ये था कि अगर आप हार जाते हैं जुए में, तो आप 14 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहेंगे। ठीक है, वनवास अलग होता है जो राम जी गए थे। राम जी भी वनवास गए थे, लेकिन वो अज्ञात नहीं था। ज्ञात और अज्ञात में अंतर क्या है बच्चों? ज्ञात मतलब जानना, अज्ञात मतलब जो हमें पता नहीं हो। तो पांडवों के साथ परिस्थिति ऐसी थी कि वो अपना परिचय भी किसी को नहीं दे सकते हैं वनवास के दौरान। तो जैसे राम जी थे वनवास में, तो वो उनका परिचय सबको पता था, उनको अपना परिचय नहीं छुपाना था। पर यहाँ पर पांडवों को इस तरीके से अलग अलग रह के घूमना था कि कोई देख के भी गेस मत कर ले कि ये 5 पांडव हैं, इनके साथ एक महिला है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वर्षों तक वन में घूम घूम, कवि दिनकर जी लिख रहे हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। क्या हुआ? बाधा और विघ्नों को चूम चूम। जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, हम और ज़्यादा प्योर हो जाते हैं, हम और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, और आपकी भाषा में बोले तो हम रफ एंड टफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि दिनकर जी ने लिखा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो बाधा और विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स, जो भी हमारे रास्ते में आने वाले परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो सह धूप घाम पानी पत्थर, सह यानी सहना,
किसी चीज़ को टॉलरेट करना। तो सह धूप घाम, धूप मतलब तो आपको पता है धूप, घाम मतलब भी घामा। जैसे मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ भोजपुरी में घाम कहते हैं, घामा मतलब भी धूप ही होता है, ठीक है, तो जिसमें हीट बहुत ज़्यादा हो। तो सह धूप घाम पानी पत्थर, पानी पत्थर क्यों? क्योंकि वो कहाँ घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं वन में। तो वन में क्या उनके अनुकूल ही सारी परिस्थितियां होंगी? नहीं। तो पांडव सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो उन्होंने जितनी भी परिस्थितियों को झेला वो और निखर गए। तो पांडव आए कुछ और निखर। और सौभाग्य न सब दिन सोता है। सौभाग्य क्या है? सौभाग्य हमेशा नहीं सोता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में, ये आपको अपने साथ भी सोचना है, ऐसा नहीं है सिर्फ इस कविता या पांडवों के साथ की परिस्थिति है, हर मनुष्य के साथ ये है कि अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा, और आज अगर सुख है तो ये भी बीत जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में हमको समभाव से रहना चाहिए, हमको संयम से रहना चाहिए, हमें संतुलित रहना चाहिए, बैलेंस्ड वे में हमें रहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा उसमें, आजकल होता है ना लोग एंग्जाइटी फील करते हैं या डिप्रेशन फील करते हैं, वैसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। हमें अपने दिमाग को ऐसे कंट्रोल रखना चाहिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। कोई भी इंसान हो उसका सौभाग्य हमेशा नहीं सोएगा, कभी तो जागेगा ही जागेगा। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और ये तो इनके वनवास का हुआ कि वनवास से ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और ज़्यादा अनुभव इनको मिला, और बहुत ज़्यादा ये रफ एंड टफ हो गए हर तरीके से, और निखर गए। और निखर गए मतलब कि और ज़्यादा जितनी उनमें क्वालिटी थी वो क्वालिटी और एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। तो पांडव आए कुछ और निखर। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो सौभाग्य सब दिन तो नहीं सोता है, तो सोता नहीं है तो जागता है, तो क्या होता है? सौभाग्य अगर जागा तो क्या होगा? तो मैत्री की राह बताने को। अब क्या हुआ? इतने दिन तो कौरवों की वजह से पांडव गए वनवास, अज्ञातवास, और अब क्या है? मैत्री की राह। मैत्री यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप, मित्रता से बना है ये शब्द मैत्री। तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। कौरव कहाँ थे? वो गलत मार्ग पर थे। उनको लग रहा था कि ये सारी संपत्ति मेरी है, पांडवों को कुछ न दूं। तो सबको सुमार्ग पर लाने को कृष्ण भगवान ने क्या सोचा कि दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। कहाँ से शुरू हुआ? ये 4 लाइन है, चारों लाइन में इतना पावर है। मैत्री की राह बताने को। बच्चों, आप लोगों को जीवन में कभी भी पहला रास्ता शांति का और मित्रता का चुनना है। आपके स्कूल में आप खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड में, आप कहीं भी हैं, तो उस परिस्थिति में आपको ये नहीं सोचना अरे इसने तो ऐसे किया, अब तो मैं बदला लूँगा, अब तो नहीं। आपको ये सोचना है कि क्या इसको हम शांति से सुलझा सकते हैं? क्या ये इतना बड़ा इशू बनाने वाला बात है? नहीं। तो हमें मैत्री की राह चुननी चाहिए, और यही मैत्री की राह बताने को यहाँ पर कवि ने भी बताया है। तो मैत्री की राह बताने को, और क्या, अगर आप मैत्री की राह चुनते हैं तो आप अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं। और अगर आप मैत्री की राह चुनते हैं और आपकी वजह से कोई दूसरा भी उस शांति के रास्ते पर, मैत्री के रास्ते पर, मित्रता दोस्ती के रास्ते पर चलता है, तो यानी कि आप एक और, दो और जितने भी आए उनको भी आप सुमार्ग पर ला रहे हैं। सु मतलब सुंदर, मार्ग मतलब रास्ता।
सुमार्ग यानी अच्छे रास्ते पर ला रहे हैं। तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। अब क्या है कि दुर्योधन को यहाँ समझाने की बात हो रही है। मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको समझाना एक बार तो जरूर बनता है। तो उसको समझाने की तो भगवान ने पहले भी कोशिश की थी, बट एक बार और। तो दुर्योधन को समझाने को और क्या, भीषण विध्वंस बचाने को। भीषण विध्वंस का मतलब क्या है? भीषण यानी बहुत ज़्यादा, एकदम एक्सट्रीम। तो भीषण विध्वंस, विध्वंस यानी क्या होता है? यानी कि बर्बादी, पूरी तरीके से जो चीज़ें बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो भीषण विध्वंस बचाने को। तो भगवान को यहाँ पता था कि अगर इनके अज्ञातवास के बाद भी उनको उनका हक नहीं दिया जाता है, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो क्या पांडव ऐसे ही चुपचाप बैठे रहें? बैठ भी जाएं, लेकिन अपने हक के लिए और गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कहा जाता है ना कि गलती करने वाले से बड़ा गलती सहने वाला होता है। मान लीजिए कि आप जान रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है और फिर भी आप चुप हैं, तो आप भी कसूरवार हैं। तो जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास काट लिया, तो क्या उसके बाद भी उनको चुपचाप सारे अत्याचार सहने चाहिए? सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सहना चाहिए कि सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? ऑफ कोर्स सही के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और सही के लिए आवाज़ उठाएंगे और सामने वाला मानने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर युद्ध होगा, तो भीषण विध्वंस होगा। तो यहाँ पे भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ठीक है, भगवान कहाँ आए? हस्तिनापुर। और वो हस्तिनापुर जो थी, वहाँ कौरव थे, वो राजधानी थी इनकी। तो हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान यहाँ पर क्या दूत बनकर आए हैं, और शांति दूत बनकर आए हैं। शांति का संदेशा लेकर आए हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो। क्योंकि कौरव के पिता और पांडव के पिता, पांडु और धृतराष्ट्र, वो दोनों भाई थे। तो उन दोनों भाइयों के बीच में अगर राज्य का बंटवारा होता तो पांडव को आधा मिलता, कौरव को आधा मिलता। तो यहाँ पर क्या बोला है भगवान ने कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय से करो तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो, अगर इसमें भी तुमको लग रहा है कि नहीं, कैसे आधा कैसे दे दे, है ना, आधा देने में आपको लग रहा है। और कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई, तो उनको ये भी लग रहा होगा नहीं, 5 को अकेले आधा, 100 आधे में कैसे गुजारा करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने ये भी सॉल्यूशन दिया कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम का मतलब क्या है बेटा? 5 GRAM वाला ग्राम नहीं है, ये जो हम लोग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, वो वाला ग्राम नहीं है। ग्राम मतलब गांव होता है। तो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, यानी कि 5 गांव दे दो। गांव उस समय बहुत बड़े होते थे, है ना। तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम क्यों मांगा? 5 गांव क्यों मांगे? पांचों भाई के लिए। पांचों भाई एक एक गांव के अपने मुखिया बने या जो भी बने, और वहाँ पे वो सुखी रहें। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पूरा राज्य तुम्हारा है, पूरा राज्य तुम रखो, बस 5 गांव हमें दे दो। वो भी अपनी मर्जी से दे दो, जो भी गांव मन करे। बहुत सारा होता है ना स्थान के अनुसार, कि कोई बहुत ज़्यादा रीच है, प्रॉस्पेरस है, तो तुमको जो मन करे वो गांव दे दो। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
हम वहीं खुशी से खाएंगे। तो हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी न उठाएंगे मतलब उंगली नहीं उठाएंगे। अपने परिजन यानी आप लोग जो भी मेरे परिजन हुए, जो मतलब हम बोलते हैं ना फैमिली वाले हुए, गोतिया हुए, तो परिजन पर असी न उठाएंगे। हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे, उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे कि मुझे 5 ही गांव क्यों दिया। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। यहाँ पे क्या कृष्ण भगवान की बात को इतने इजीली मान लिया? हाँ, माना क्या दुर्योधन ने? नहीं, दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका। यानी कि दुर्योधन जो है इतने पर भी तैयार नहीं थे। और दुर्योधन ने यहाँ तक बोला कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि आपको नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका। समाज भी क्या चाहती थी, उनकी प्रजा, उनकी जनता भी क्या चाहती थी कि जब पांडव अज्ञातवास काट कर आ गए हैं, वो नियम के अनुसार चल रहे हैं और आप लोग शुरू से छल करते हुए आ रहे हैं। छल यानी चीटिंग। तो अब तो कम से कम उनको शांति से, अच्छे से, रेस्पेक्ट से, सम्मान से दीजिए। लेकिन वो आशीष समाज की ले न सका। इतने पर तो चलो ठीक है, वो नहीं बोल दिया, अलग बात थी। उल्टे हरि को बांधने चला। अब भगवान कृष्ण जो दूत बन के गए थे, दुर्योधन ने सोचा कि इसी की ये सोच है, यही उसका रहा है, यही ये गलती कर रहा है। तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने चला। तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा यानी एक्सट्रीम। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यानी कि दुर्योधन क्या है, हरि को बांधने चला। ईश्वर साक्षात विष्णु भगवान को बांधने चला। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो जो असाध्य थे भगवान, क्या हम भगवान को बांध सकते हैं? भगवान तो हर कण कण में है। भगवान जितने विराट हैं उतना कोई नहीं है। तो भगवान के अंदर समाहित पूरी सृष्टि है। उल्टे हरि को बांधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब हमारी विपरीत बुद्धि होती है, जब हमारा नाश, हमारा सर्वनाश, जब हमारी समाप्ति लिखी होती है, तो हम बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, हम विवेक से काम नहीं लेते हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो जंजीर बढ़ाकर चला दुर्योधन, तो डगमग डगमग दिग्गज डोले। जितने दुर्योधन तो मतलब राजा का पुत्र था, तो पूरे उनकी राजसभा में एक से बड़े एक दिग्गज थे। दिग्गज यानी एक से एक ज़्यादा पावरफुल लोग थे। तो डगमग डगमग दिग्गज डोले। सब वहाँ पर दुर्योधन की इस कुकृति को देखकर कांप रहे थे, सारे कांप रहे थे। तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। कुपित होना मतलब क्या होता है बच्चों? कुपित का मतलब है एकदम क्रोधित होना, एकदम ज़्यादा गुस्से में आ जाना, आग बबूला हो जाना। तो भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो भगवान ने बोला कि चलो अब तुम जंजीर लेकर आ ही गए हो तो बांधो मुझे, और अगर साध सकते हो तो साधो मुझे। साधना मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेना। तो क्या भगवान उसके जंजीर में आ सकते थे? नहीं। तो जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और ये थी कृष्ण भगवान की चेतावनी कौरवों को। और इसको बहुत ही सुंदर और बहुत ही संक्षिप्त में
टू द पॉइंट जो बोला जाता है, वैसे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने इसको बहुत सुंदर से लिखा है। और मैंने अपनी कोशिश की, अपनी बुद्धि से जो मुझे समझ में आया, मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी इच्छुक हैं, जो भी जिज्ञासु हैं, उनको ये कविता की व्याख्या करके अपने कुछ पक्ष उनको समझाने की कोशिश की हूँ। मैं बस एक छोटी सी कोशिश की हूँ। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और मैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं, हमारे बच्चे जो हमारे भारत का भविष्य हैं, भारत का फ्यूचर हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि कुछ ये चीज़ें आध्यात्म से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, धर्म से जुड़ी चीज़ें बच्चों को मैं छोटे छोटे पार्ट में और इंटरेस्टिंग वे में उनको दे पाऊँ। जो हमने बचपन से पाया है वो हम अपने आगे की पीढ़ी को दे। बस इसी प्रयास के साथ मेरा सत सत प्रणाम, सबको नमन। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं केवल स्टूडेंट के लिए है, बड़ों के लिए भी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलती हूँ अगली कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।